हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। इस सेशन में हम आज आपसे बात करेंगे मिरर इमेज और वोटर इमेज के कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर मैं बात करूं मिरर इमेज और वोटर इमेज की, तो यहाँ से आपके हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 2 से 4 मार्क्स का ये टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर आता ही आता है। यहाँ पे लगभग 70% स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को रॉन्ग करके आते हैं, क्योंकि वो वोटर इमेज और मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट को टॉपिक को बिल्कुल हल्के में लेते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम में वो इन क्वेश्चंस के अंदर फंस जाते हैं, या तो इनको रॉन्ग अटेम्प्ट करके आते हैं या फिर इनको स्किप कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम के अंदर आपको मेरिट लिस्ट के अंदर लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिरर इमेज के बारे में। देखिए मिरर इमेज क्या होती है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं मिरर के बारे में, तो मिरर को तो आप देखते ही हो हमेशा कि भाई जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी इमेज क्या बनती है, जितने मिरर से आप दूर हो इमेज उतनी ही दूर बनती है। मतलब कि अगर मान लीजिए मिरर के जो चीज नजदीक होगी वो इमेज के अंदर भी मिरर के नजदीक होगी, और जो मिरर के दूर होगी वो चीज भी मिरर से उतनी ही दूर होगी। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप मिरर के सामने सीधे खड़े हो, अगर आप मिरर के सामने सीधे खड़े हो तो इमेज के अंदर भी आप सीधे ही खड़े दिखाई दोगे। वहां पे आप उल्टे नहीं, ऐसा नहीं कि भाई आपके पैर ऊपर की तरफ दिखेंगे और सिर नीचे की तरफ, ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या होता है, उसका मतलब क्या होगा, उसको हम यहां पे बोलेंगे कि भाई जो बॉटम है वो बॉटम ही रहती है, और जो टॉप है वो क्या रहेगा, टॉप ही रहेगा। लेकिन चेंजेस किसके अंदर हो गए, इमेज के अंदर। देखिए जो हमारी नोज होती है, अगर मैं इस इमेज की बात करूं, इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, ये है ऑब्जेक्ट, क्या है, ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, ये है इमेज। अगर हम इसकी बात करें, अगर नोज देखें तो सबसे आगे का पार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, नोज दिखाई देगा। लेकिन जो सबसे पीछे का हिस्सा होता है शोल्डर, अगर मैं इमेज की बात करूं तो शोल्डर उतना ही पीछे दिखाई देता है जितना कि मिरर से पीछे, जितना कि नोज से पीछे होता है उतना ही इमेज के अंदर भी वो नोज से उतना ही पीछे दिखाई देगा। मतलब कि अगर मैं मान के चलूं, अगर आप देखिए, अगर मैं उसको मेरे अकॉर्डिंग कंसीडर करूं, अगर मैं मान लेता हूं कि भाई उसकी नोज इस इमेज के अंदर पर्टिकुलरली नोज उसकी कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट में, और उसका शोल्डर कौन सी, मेरे राइट साइड में होगा। तो अगर आप देखोगे तो उसका शोल्डर कहां चला गया, मेरे कौन सी साइड में चला गया, मेरे राइट साइड में, और उसकी नोज कौन से साइड में आ गई, मेरी ही लेफ्ट साइड के अंदर उसकी क्या आ गई, नोज आ गई। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आर बनेगा, और यहाँ पे आएगा लेफ्ट, यहाँ पे आएगा लेफ्ट। जो उसको मतलब आपने देखा ना कि भाई जो उसका लेफ्ट वाला जो लेफ्ट चीज थी वो कहाँ चली गई, राइट में, और जो राइट थी वो कहाँ आ गई, लेफ्ट में। हमें उसके लेफ्ट राइट नहीं देखना, हमें इमेज के लेफ्ट राइट, यानी कि ये वाला लेफ्ट राइट नहीं देखना, हमें देखना है कि भाई इमेज उधर है। अगर इमेज उधर है तो मैं यहाँ पे हूँ, मेरा लेफ्ट राइट देखना है कि भाई उसका लेफ्ट कौन सी साइड जाएगा, उसका राइट कौन सी साइड जाएगा, ठीक है ना। अब सेम एज इट इज आप इधर देख लीजिए, जो एक डायग्राम दे रखा है इसमें आप एक बार अच्छे से देखिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर मैं बात करूं, आप इधर देखिएगा जरा, देखो जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, ये कौन सी साइड है, ये कौन सी साइड है, राइट साइड है, मेरी भी राइट साइड है। अब देखो ये वाली चीज कौन सी साइड है भाई, ये वाली कौन सी साइड है, ये है लेफ्ट साइड के अंदर। अगर आप इसको इमेज में देखोगे, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट, और ये है आपकी इमेज, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे जो सारी की सारी चीजें राइट में थी वो क्या बन गई इमेज के अंदर, लेफ्ट के अंदर, और जो लेफ्ट के अंदर थी वो कहां पे चली गई, सारी की सारी राइट साइड में चली गई। कौन सी साइड में चली गई, राइट साइड में। आई थिंक सभी को क्लियर हो रहा होगा कि भाई जो ये वाली साइड थी, ये वाली तो यहां आ गई, और ये वाली साइड कहां चली गई, ये वाली कहां चली गई, यहां पे। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे क्या हो रहा है कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये हमारा यहां पे चेंज हो रहा है। यहां पे अगर आप इसकी बात करो तो ये वाला भी सेम एज इट इज चेंज हो रहा है। जो कि उसका ओपन सर्कुलर पार्ट जिस साइड ओपन था वो पहले लेफ्ट की साइड ओपन था, तो अब कौन सी साइड ओपन हो गया, राइट साइड के अंदर कवर्ड था, लेफ्ट की ओर कवर्ड हो गया। समझ में आ रही ना। अब देखो जो बीच में सर्कल है, आपको सर सर्किल का पोजीशन तो वही का वही बन रहा है। बेटा यहाँ पे एक चीज होती है, जो चीज को अगर आप बीचों बीच काट दोगे और अगर उन दोनों चीजों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे, अगर वो एक दूसरे के ऊपर एज इट इज आ जाती है, ऐसे की ऐसे बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाती है, एक दूसरे के पीछे छुप जाती है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो चीजें क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगी। तो उनकी इमेज क्या होती है, ऑलवेज सेम होती है। क्या होती है, ऑलवेज सेम होती है। जैसी शेप रहेगी वैसी ही इमेज रहेगी। अब आगे नीचे देखिए,
जो वायरिंग दे रखी है, जो बड़ी वाली वायरिंग का हिस्सा वो देखिए, वो जो हमारे राइट के अंदर था, इमेज के अंदर क्या बन गया, लेफ्ट बन गया, और जो लेफ्ट के अंदर था वो क्या बन गया, राइट बन गया। आई थिंक ये चीज सभी को क्लियर होगी। यहां से आपने क्या सीखा कि सर इमेज के अंदर क्या होता है, इमेज के अंदर क्या होता है, लेफ्ट वाली चीज तो क्या बन जाती है, राइट, और राइट वाली चीज कहां चली जाती है, लेफ्ट। और ये हर एक छोटे छोटे पार्ट पे भी यही चीज अप्लाई होगी। अभी देखो भाई, अभी हम बात करते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं कि भी कोई भी फिगर दे दिया जाता है, नहीं, कभी कभी आपको क्या दे दिया जाता है, ऐसे वर्ड दे दिया जाता है। कैसे क्या दे दिया जाता है, वर्ड दे दिया जाता है, वर्ड दे दिया, वर्ड नाम दे दिया कि भाई आप इसकी इमेज बताइए। इमेज बताओगे तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, अगर मैं बात करूं वर्ड की, तो आपका वर्ड का हर एक पार्ट क्या होगा, ऐसे ही रिवर्स होगा। जो चीज कौन सी साइड है, जो चीज राइट साइड है वो बन जाएगी लेफ्ट, और जो लेफ्ट है वो क्या बन जाएगी, राइट साइड में। कुछ ऐसी ही तो बनेगी इमेज, क्या बनेगी, कुछ ऐसी ही तो बनेगी इमेज। ओ सेम रहता है और डब्ल्यू भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, कुछ ऐसी ही तो ये वर्ड की इमेज ही तो होगी। किसकी इमेज होगी, ये वर्ड की इमेज ही तो होगी। जो राइट का पार्ट था वो क्या बन गया, लेफ्ट साइड चला गया, क्या बन गया उसका, लेफ्ट, और जो लेफ्ट का था वो कौन सी साइड चला गया, राइट। अभी देखो भाई, ऐसे ही आपसे डिजिट्स भी पूछे जा सकते हैं। देखो मैंने एक एक करके सारे के सारे लिख रखे हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, एक एक करके आपको बताते हैं कि भाई किसकी इमेज कैसे बनती है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 0, ये क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है इमेज, सेम एज इट इज है भाई। ये लाइन क्या मान के चलिए आप, मिरर मान के चलिए। तो अगर मैं बात करूं कि भाई किस की इमेज सेम रहती है, आप इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए, वैसे माइंड से निकाल लीजिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं बेटा। रटाना तो हमें करने का, रटाने का काम तो हमें करना ही नहीं, और ना रटने का काम आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, कभी कभी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई ऐसे कौन से वर्ड हैं 1 to 9 ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जिनकी इमेज सेम रहती है। आप बोलोगे कि सर 0 और 8, क्योंकि दूसरे दोनों के हाफ क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो जाते हैं। अभी देखो भाई अल्फाबेट्स की बात करें, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इमेज है। इमेज और ऑब्जेक्ट के अंदर देख लीजिए, ये लेफ्ट साइड, ये राइट, राइट क्या हो जाएगी, लेफ्ट, और लेफ्ट क्या हो जाएगी, राइट। यानी कि ये वाली चीज यहाँ पे चेंज होगी और ये वाली चीज यहाँ पे चेंज होगी। सेम एज इट इज यहाँ पे भी आपका होगा लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। समझ में आई ना चीजें। ऐसे ही छोटे अल्फाबेट्स में देखिए और बड़े अल्फाबेट्स कैपिटल्स में देखिएगा तो सेम चीजें सारे पे अप्लाई होगी। अब देखो भाई यहाँ पे ए का क्या होगा, जो रेड कलर के अंदर जो डिनोट किए गए हैं वो क्या है, उनकी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ओ है, टी है, यू है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, सेम एज इट इज। छोटे अल्फाबेट्स में आप देखोगे तो क्या क्या, आई, एल, ओ, वी, डब्ल्यू और एक्स। ठीक है भाई, ये सारे की सारी क्या रहेंगी, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के दोनों का सेम रहेगा। हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करें बेटा सिर्फ मिरर इमेज की, आगे आपको वाटर इमेज भी दिखाएंगे। अब देखो भाई, अभी हम बात कर लेते हैं छोटे से रिवीजन की। छोटे रिवीजन के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। देखिए कि भाई क्या होता है, यहाँ पे क्या हो गया, एक पर्सन है, ठीक है, क्या है, एक पर्सन है, और यहाँ पे क्या है, एक मिरर है। अगर मैं इसकी इमेज की बात करूं, अगर मैं इसकी इमेज की बात करूं तो आपने क्या डिनोट कर दिया कि सर ये वाली साइड होगी राइट और ये वाली साइड क्या होगी भाई, लेफ्ट। तो इसकी ये वाली साइड कहाँ पे आ जाएगी, इसके लेफ्ट में, और ये वाली साइड कौन सी साइड चली जाएगी, इसके उधर राइट साइड के अंदर। लेफ्ट राइट ही तो चेंज होती है। अब देखो भाई यहाँ पे इसकी इमेज कैसे बनेगी, जरा ध्यान से देखिएगा। इसका हेड राउंड है तो हेड एज इट इज आ गया, इसका बॉडी वेट भी एज इट इज आ गया, इसके पैर भी मतलब स्ट्रक्चर एज इट इज बन गया। लेकिन जो इसका ये जो वाला पार्ट था, ये वाला कौन सा था, राइट, ये था लेफ्ट। ठीक है, तो राइट वाला राइट की साइड ही आएगा, राइट वाला क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वाला क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। समझ में आई चीजें, ये वाली चीज क्लियर है। अगर आप हाथ की देखें, ये वाला हाथ कहाँ आएगा, ये वाला हाथ यहाँ पे आ जाएगा। राइट वाला क्यों क्या बनेगा, लेफ्ट बनेगा, और लेफ्ट वाला क्या बन जाएगा, इसका राइट बन जाएगा। बोलो भाई चीज क्लियर है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, लेफ्ट का मतलब, राइट का मतलब क्या होता है भाई, हिंदी वालों, राइट का मतलब दायां और ये लेफ्ट का मतलब बायां। दाएं बाएं के अंदर नहीं फंसना है, लेफ्ट मतलब बायां, राइट मतलब दायां। जो दाईं चीज है वो बाईं हो जाएगी और बाईं चीज है वो दाईं साइड में
चली जाएगी। हमें उस वहाँ पे पर्टिकुलरली आपको अपने आप को कंसीडर नहीं करना कि भाई मेरा लेफ्ट राइट, नहीं, आपको करना क्या है कि भाई जो पर्सन उसको, अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग कंसीडर करूंगा कि भाई ये लेफ्ट है ये राइट है। समझ में आ रही ना, मेरे अकॉर्डिंग उनके लेफ्ट राइट चूज करूंगा, ये नहीं कि भाई वहां पे अपने आप को इमेजिन करके फिर नहीं, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आपने क्या पाया कि भाई लेफ्ट हो गया राइट, लेफ्ट हो गया राइट, और राइट साइड क्या बन जाएगी, लेफ्ट बन जाएगी, यानी कि दाएं को क्या बना देंगे, बायां साइड पे चला जाएगा, और जो बाई साइड पे है, बायां साइड पे जो है वो क्या हो जाएगा, उसका दायां साइड बन जाएगा। बोलो भाई चीज क्लियर है। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, आपको पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब देखो भाई, ये वाला देखो, एक बॉक्स दे रखा और एक एरो दे रखा है, इसके अंदर हमें क्या करना है, इमेज बतानी है। कौन सी इमेज बतानी है, मिरर इमेज। अगर आपको डायरेक्ट मिरर का साइन शो ना कर रखा हो, मिरर का साइन ऐसे शो किया जाता है बेटा, मिरर का साइन ऐसे शो किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको मिरर का साइन शो नहीं कर रखा हो तो अंडरस्टूड है कि भाई मिरर आप यहाँ मानिए या फिर आप यहाँ कंसीडर कीजिए, इमेज दोनों साइड में क्या बनेगी, सेम ही बनेगी। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ सेम कैसे बनेगी। यहाँ पे अगर आप आओगे तो उसका नुकीला पार्ट कौन सी साइड में है, उसका नुकीला पार्ट कुछ ऐसे है, क्योंकि ये क्या है, राइट है, और ये क्या है, लेफ्ट। राइट क्या होता है, लेफ्ट हो जाता है, और लेफ्ट वाला क्या बन जाता है, राइट बन जाता है। तो यहाँ पे देखो भाई, बोलो चीज क्लियर है। ये वाली चीज कौन सी थी, राइट थी, ये बन गई इसकी लेफ्ट, और जो लेफ्ट थी वो क्या बन गई, राइट साइड बन गई। बोलो चीज क्लियर है। अगर आप यहाँ पे मिरर कंसीडर करते तो भी आपकी क्या बनती, ये वाली चीज सेम एज इट इज यहीं रहती, और ये वाला क्या हो जाता, रिवर्स हो जाता। क्या हो जाता, रिवर्स हो जाता। अब मेरे को ये बता दो भाई कि भाई इमेज सेम बनी कि नहीं बनी, इमेज सेम बनी कि नहीं बनी। कौन सी इमेज की बात कर रहे हैं, मिरर आप कहीं भी कंसीडर कर लो, इस चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से बच्चे तो इसी चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें तो मिरर की पोजीशन ही नहीं दे रखी थी। इसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, चाहे दाईं साइड बना लो चाहे बाईं साइड बना लो, इमेज क्या बनेगी, सेम बनेगी। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन की बात करूँ, देखिए यहाँ पे आपके लिए आपको एक भी कंसीडर करने की चीज़ है, ज़रूरी है। यहाँ पे आप इसको मिरर इमेज को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई अगर हम उस चीज़ को 180 डिग्री से रोटेट कर दें, अगर हम उस चीज़ को, अगर ये वाली किसके, वर्टिकली 180 डिग्री, वर्टिकली 180 डिग्री, ठीक है। पहले मैं यहाँ फेस किए हुए था और मैंने वर्टिकली 180 डिग्री किया तो मेरा फेस इस साइड हो गया भाई, पहले इधर था फिर अब किस साइड हो गया, ऐसे हो गया। चीज़ क्लियर हुई। अब देखो भाई यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अंदर देखिए, ये वाला तो चेंज होगा ही नहीं, ये वाला तो आपको देखते ही नेगलेक्ट करना है, लेकिन ये ए जो है ये क्या हो गया, एज इट इज हो गया। ऑप्शन कौन सा बच्चा, डी इज द राइट। यहाँ पे आप बोलोगे सर इसकी पोजीशन हमने चेंज क्यों नहीं की, बेटा अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको बीचों बीच दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो ये सुपर इम्पोज हो रहा है, ये एज इट इज ही बनेगा। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर होगा। अब चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस करके देखो इसकी ओर। देखो भाई ये कुछ ऐसे ही तो है, कुछ ऐसे ही तो है ये पार्ट। ठीक है, चलो फटाफट से ट्राई करने की कोशिश करो। देखो भाई यहां पे ये इसकी कौन सी साइड है, ये हमारे कौन सी साइड में आ रहा है, आप बोलोगे सर राइट साइड में ये राइट साइड में, और ये आ रहा है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि भाई जो राइट साइड है वो क्या बन जाएगी, लेफ्ट साइड। ये क्या बन जाएगी, लेफ्ट साइड बन जाएगी, और ये कौन सी साइड बन जाएगी, राइट साइड बन जाएगी। अगर आप देखोगे ये आपका ऊपर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, क्योंकि पार्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ जो ये ब्लैक वाला हिस्सा है ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ये वाला पार्ट कौन सा बन जाएगा, डार्क, क्योंकि जो चीज़ नज़दीक होती है वो नज़दीक बनेगी, और जो चीज़ दूर होती है वो दूर बनेगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपने देखा तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई, ये वाला तो होगा ही नहीं, ये वाला तो होगा ही नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, लाइनिंग कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। इन दो में से हो सकता है, लेकिन सर इसमें तो जो पास की चीज़ थी उसको दूर ले गए, लेकिन यहाँ पे क्या है, बी ही राइट होगा। बोलो भाई चीज़ क्लियर है। अगर आप मिरर को यहाँ भी कंसीडर करते, अगर आप मिरर को यहाँ भी कंसीडर करते तो आपकी इमेज कुछ ऐसी ही तो बनती भाई, कुछ ऐसी ही तो बनती। नज़दीक क्या है, नज़दीक क्या है भाई, ब्लैंक है, तो ऊपर कौन सी हो जाएगी, लाइनिंग, और दूर की पार्ट कौन सा बन जाएगा, डार्क बन जाएगा। अब मेरे को ये बता दो, ये वाला इमेज और वो वाला इमेज सेम है कि नहीं है, ये वाली इमेज और ये वाली इमेज दोनों सेम है कि नहीं है, बोलो फटाफट से। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, राइट, और ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। आप कोई सी भी साइड मिरर कंसीडर कर लीजिए, दोनों साइड इमेज सेम बनेगी। ठीक है,
चलो भी एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं ताकि आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, टॉप और बॉटम। देखिए टॉप और बॉटम को हमें मिरर इमेज के अंदर क्या नहीं करना, चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये क्या है आपका बॉटम है, ये क्या है बॉटम, और ये क्या है टॉप, ठीक है। ये क्या है बॉटम, ये है टॉप, ये ऑलवेज एज इट इज रहेंगे। अब देखो ये वाली चीज़ क्या है राइट, ये वाली चीज़ क्या है लेफ्ट, ठीक है। अब भाई हम बनाते हैं इसकी इमेज। इमेज अगर आप बनाओगे तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर नज़दीक की चीज़ नज़दीक होगी और दूर की चीज़ क्या होगी भाई, दूर बनेगी, ठीक है ना। समझ रहे हो चीज़। ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी लेफ्ट साइड में, ये वाली बन जाएगी राइट साइड में। राइट से लेफ्ट हो गया और लेफ्ट से क्या बन गया, राइट बन गया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में इतने सुंदर सुंदर डायग्राम्स नहीं बनाने। क्या नहीं करने, इतने सुंदर सुंदर डायग्राम्स नहीं बनाने। ये मैं सिर्फ किस लिए कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। किस लिए कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको चीज़ें क्लियर करने के लिए ये सारे का सारा प्रोसेस कर रहा हूँ। लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं करना, आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखना है। क्या देखना है, ऑप्शंस के ऊपर जाना। ऑप्शन में कैसे सोल्व करना है भाई, कि सर ये वाला तो एंगल ही चेंज होगा, ये वाला तो हमें करना ही नहीं है। इसमें देखेंगे सर ये तो एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पे मिरर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे ये पास में है, सी इज़ द राइट, क्योंकि डी की तो उन्होंने पोजीशन ही चेंज कर दी, टॉप बॉटम ही चेंज कर दिया। बोलो ये चीज़ क्लियर है। टॉप बॉटम क्यों नहीं चेंज होगा बेटा, अगर आप प्रैक्टिकली भी देखोगे अपने आप को मिरर में कभी भी देखा होगा, तो अगर आपका सिर ऊपर की तरफ है, अगर आपका सिर ऊपर की तरफ है तो इमेज में भी क्या रहेगा, आपका सिर ऊपर की तरफ ही तो रहता है। यानी कि टॉप क्या रहेगा, टॉप सेम टॉप रहेगा, और जो बॉटम है वो क्या रहेगा, बॉटम ही रहेगा। आई थिंक ये पूरा पूरा मिरर इमेज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। हर चीज़ पे आपको यही अप्लाई करना है। मैंने आपको डिजिट्स भी दिखा दिए हैं, अल्फ़ाबेट्स भी दिखा दिए हैं, छोटे बड़े दोनों दिखा दिए हैं, और आपको फिगर्स भी लेके दिखा दिए हैं कि भाई जो हमारा लेफ्ट राइट का दाएं बाएं का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे की पूरी इमेज पे अप्लाई होगा। अभी वही बात करते हैं एक क्वेश्चन की और। इस क्वेश्चन को और देख लीजिए फटाफट से। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई मिरर यहाँ पे कंसीडर करो या यहाँ पे कंसीडर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या नहीं होता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इसकी कन्फ्यूज़न होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो लेफ्ट सॉरी यहाँ पे क्या है, ये वाली साइड क्या है भाई, ये वाली साइड क्या है राइट, और ये वाली साइड क्या है लेफ्ट। अगर मैं डायरेक्टली ऑप्शंस के अंदर देखूं, अगर मैं ऑप्शंस के अंदर देखूं तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर मैं ये कंसीडर करूं तो ये वाला पार्ट दूर बनेगा, यानी कि उसके उस साइड आएगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इस वाला पार्ट कहाँ कहाँ दे रखा है, एक इसके अंदर दे रखा है और एक इसके अंदर दे रखा है। बोलो भी चीज़ क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये वाली जो नुकीली पार्ट है ये कौन सी साइड होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन इसने उसको वहाँ पे दे दिया। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। सिर्फ क्या बोलोगे आप कि भाई सी राइट है। आपको ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ठीक है। ये नहीं कि भाई आप पूरे का पूरा डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो। बाकी आपका इम्प्लीमेंटेशन और जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपके आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो उसके बैचेज चलेंगे अपने YouTube चैनल पे, जो उसके बैचेज चलेंगे तो उन्हीं के अंदर आपको उनकी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। अब देखो भाई मेन चीज़ आती है वाटर इमेज। वाटर इमेज देख लीजिए। वाटर इमेज हर कोई पर्सन अपने नदी के किनारे, अगर कोई गांव का बच्चा है तो अपने तालाब या जोहड़ के किनारे, या फिर अगर मान लीजिए कोई बड़ी फैमिली से है, सिटी से है, तो वो कहाँ खड़े हुए होंगे, समुद्र के किनारे खड़े हुए होंगे। तो उन्होंने क्या देखा होगा कि भाई अगर मान लीजिए ये तालाब है, ये क्या है तालाब है, अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, कोई पर्सन क्या खड़ा है यहाँ पे खड़ा है, सेम एज इट इज ये आपकी जो तस्वीर है ये देख लीजिए, बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बनाई हुई है। देखिए क्या है कि भाई ये एक बीच में तालाब है, क्या है वाटर बॉडी है, तालाब है। आप इसको जोड़ भी मान सकते हो, आप इसको समुद्र का किनारा भी मान सकते हो, या फिर कहीं भी ठहरा हुआ पानी भी। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा बेटा, देखो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ जो आपका टॉप और बॉटम है, जो टॉप और बॉटम है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे। वो क्या होंगे, चेंज होंगे। टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम चेंज होंगे, लेकिन लेफ्ट और राइट क्या रहेंगे, ऑलवेज सेम रहेंगे। लेफ्ट और राइट क्या रहते हैं यहाँ पे, ऑलवेज सेम रहते हैं। क्या रहते हैं, ऑलवेज सेम रहते हैं। यहाँ पे देखो जो आपका टॉप था वो इमेज का क्या बन जाता है, बॉटम। अगर आप किनारे खड़े हुए हो, कभी
तालाब के किनारे खड़े हुए हों तो आपके पैर तो तालाब के नज़दीक ही दिखाई देते, किनारे के नज़दीक ही दिखाई देते हैं, लेकिन आपका सिर काफ़ी दूर तक दिखाई देता है। समझ में आ रही है ना, सिर आपको दूर तक दिखाई देगा, यानी कि जो आपका टॉप है वो क्या रहेगा, जो टॉप है वो किस में डाउन हो गया, बॉटम में, और जो बॉटम है वो क्या बन जाएगी, इमेज के अंदर टॉप बन जाएगी। कौन सी चीज़ बन जाएगी, टॉप, ऑब्जेक्ट की बॉटम क्या बन जाएगी, टॉप बन जाएगी। ये सारे का सारा किस पे होगा, देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, लेफ्ट राइट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, लेफ्ट राइट की चीज़ें वही की वहीं रहेंगी। आप ये देख लीजिए, जो आपका हाथ जिस साइड है, आपका हाथ जो जिस साइड है वो उसी साइड ही क्या होगा, दिखाई देगा। जो आपका लेफ्ट वाला हाथ है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लेफ्ट वाले हाथ की, ये लेफ्ट वाला हाथ है और ये राइट वाला हाथ है, तो राइट वाला कौन सी साइड रहेगा, राइट की साइड, लेफ्ट वाला लेफ्ट की साइड। लेकिन यहाँ भी क्या होगा कि भाई हर एक, इसका टॉप की तरफ मुंह खुला है तो वहाँ पे इसका टॉप बॉटम की तरफ मुंह खुल जाएगा, यहाँ पे इसका बॉटम की तरफ खुला है तो वहाँ पे किसकी तरफ खुल जाएगा, टॉप की तरफ मुंह खुल जाएगा, यानी कि टॉप बॉटम में चेंज होगा और बॉटम टॉप के अंदर। बोलो भाई चीज़ क्लियर है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, या फिर मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर लेना। यहाँ पे देख रहे होगे कि भी आप मेरा टेलीग्राम वगैरह का लिंक दे रखा, आप वहाँ पे मैसेज कर देना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखो भाई सेम एज इट इज़ हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स की, बड़े छोटे और फिर डिजिट्स की, कि भाई उनकी इमेजेस कैसी बनती है। ये देख लीजिए आप कि भाई हर यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ टॉप क्या बन जाएगा, बॉटम, सिर्फ क्या होगा, टॉप बॉटम के अंदर ही चेंज होगा, टॉप बॉटम ही चेंज होंगे आपस में। जो टॉप वाली चीज़ होगी वो बॉटम हो जाएगी, बॉटम वाली चीज़ क्या हो जाएगी, टॉप हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी किसके अंदर, वाटर इमेज के अंदर। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी टॉप और बॉटम दोनों की दोनों क्या होती हैं, सेम होती है। यहाँ पे देखिए आप बी, समझ में आ रही ना, बी की क्या होगी, सेम होगी, सी की क्या होगी, सेम होगी, समझ में आ रही है, डी की क्या होगी, सेम होगी, ई की क्या होगी, सेम होगी, एच सेम, आई सेम, और कौन सा सेम होगा, ओ सेम है। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हैं। यू वी सारी की सारी ये चीज़ें क्या हैं, सॉरी यू वी तो नहीं होंगे क्योंकि उनका फेस खुला है, टॉप की तरफ खुला है तो इमेज के अंदर बॉटम की तरफ खुलेगा। सेम एज इट इज़ आप ये देख लीजिए, स्मॉल के अंदर देख लीजिए। अगर अभी हम बात करें अल्फ़ाबेट्स की, यहाँ पे देख लीजिए, अब मैं आपको वही वर्ड का बता देता हूँ, वर्ड की इमेज कैसे बनेगी। तो आप ऐसे देखिएगा, कुछ वर्ड एज इट इज ही तो बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा ही तो बनेगा। ये क्या है, ये क्या है, फिगर है, ये क्या है, फिगर है, और ये क्या है, इमेज है, ये क्या है, इमेज है। जो इसका टॉप था, जो इसका क्या था, टॉप है, वो कहाँ चला गया, बॉटम में, कहाँ आ गया भाई, बॉटम में। और जो इसकी क्या थी, बॉटम थी, जो इसकी क्या थी, बॉटम थी, वो इमेज की क्या बन गई, टॉप बन गई। बोलो भाई चीज़ क्लियर है ना। यहाँ पे आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पे लेफ्ट राइट देखोगे, लेफ्ट राइट आपका क्या रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा। क्या रहेगा भाई, ऑलवेज सेम रहेगा। ये देख लीजिए बेटा, ये क्या है, ऑलवेज सेम रहेगा। लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट रहेगी, राइट वाली साइड राइट रहेगी। इसके अंदर आपका कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ इतना ही था आपका ये इसका कॉन्सेप्ट। अभी आप एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखो भाई, आपको क्या बताना, वाटर इमेज बतानी कि भाई राइट वाटर इमेज क्या होगी। अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे इसको अगर आप पानी कंसीडर करोगे, लेकिन यहाँ पे बेटा क्या है कि भाई पानी हमेशा क्या होगा, वाटर कहाँ होगा, बिल्कुल नीचे होता है, ऊपर नहीं जाएगा। जैसे कि आप कभी कंसीडर कर रहे थे ना कि भाई मिरर के अंदर, कि भाई लेफ्ट के अंदर कंसीडर कर लो या राइट के अंदर, नहीं। यहाँ पे क्या है कि भाई आपका पानी हमेशा नीचे होता है। क्या होता है, पानी नीचे होता है। अब देखो भाई यहाँ पे हमें क्या करना है कि भाई जो उसका टॉप है वो क्या बन जाएगा, बॉटम बन जाएगा, लेकिन लेफ्ट राइट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ऐसा कौन सी इमेज के अंदर है भाई, ऐसा कौन सी इमेज के अंदर है कि भाई लेफ्ट राइट सेम रहे, लेफ्ट और राइट, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, सेम रहे, सिर्फ टॉप बॉटम चेंज हो। अगर आप देखोगे तो सिर्फ डी के अंदर है, जो बॉटम है वो क्या बन गई, टॉप, और जो टॉप है वो क्या बन गया, बॉटम बन गया। लेफ्ट और राइट बिल्कुल उसके एज इट इज है, लेफ्ट और राइट उसके एज इट इज है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने क्या कर रखा है, बॉटम और टॉप को एज इट इज रख रखा है। समझ में आ रही है चीजें। यहाँ पे क्या कर रखा उसने, उसके लेफ्ट और राइट को चेंज कर दिया, लेफ्ट और राइट को चेंज कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ भी क्या कर रखा है, लेफ्ट और राइट को
चेंज कर रखा है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। राइट ऑप्शन एक ही बचेगा, ऑप्शन नंबर 4। चलो भाई नेक्स्ट ट्राई करते हैं। देखिए फटाफट से आपको इसकी इमेज बतानी है। इसकी क्या बतानी है आपको, इसकी वाटर इमेज बतानी है। पानी आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। क्या करना है, पानी आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने देखते ही पता चल गया कि भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बोलोगे सर फिगर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बेटा आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, आपको ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा सबको, आई थिंक सबको दिखाई दे गया होगा। सबको दिखाई देगा। अब देखो भाई ये वाला जो है टॉप है, ये वाला टॉप है, ये किस में चला जाएगा, बॉटम में चला जाएगा। अब देखो ये वाला पार्ट बॉटम में किसके अंदर है, सर इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर तो नहीं है ना, इसके अंदर है, सिर्फ किसके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है, यानी कि 4 के अंदर है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया आपका। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, चूज द राइट वाटर इमेज। यहाँ पे आपको वर्ड दे दिया गया है, क्या कौन सा वर्ड दे दिया गया है, फैमिली। फैमिली के अकॉर्डिंग अगर आपको देखना हो तो एफ क्या बनेगा, टॉप बॉटम हो जाएगा, एफ ऐसे बनेगा। अगर आप ए की बात करो तो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा किसके अंदर है, आप बोलोगे कि सर ऐसा 2, 3 और 4 के अंदर है। बेटा आप ये देख लीजिए कि भाई लेफ्ट राइट किसके अंदर चेंज कर रखा है, लेफ्ट राइट किसके अंदर चेंज कर रखा है, आपको बड़े इजीली पता चल जाएगा। अगर आप एल को देखोगे तो एल का यहाँ पे चेंज कर रखा है, यहाँ पे चेंज कर रखा है, और यहाँ पे तो उसको बिल्कुल ही चेंज कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 4 बचा। अगर आपने एल देखा, अगर आपने एल की पोजीशन देखी लेफ्ट राइट के लिए, यहाँ पे लेफ्ट राइट चेंज कर रखा है, बोलो कर रखा है कि नहीं कर रखा। यहाँ भी क्या हो रखा है, लेफ्ट राइट चेंज हो रखा है। देखो एल हमारी क्या थी, ऐसे थी, लेकिन उसने क्या बना दिया, ये वाली चीज़ें तो एज इट इज़ होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया। यहाँ पे एल क्या था, एज इट इज़ होना था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ भी उसने किया, लेकिन उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। उसने क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। जस्ट क्या किया, इस तरीके से रिवर्स कर दिया, उसकी मिरर इमेज बना दी। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 1 भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 3 भी, ऑप्शन नंबर 2 भी। हमारी सिर्फ बात बचा 4, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि भाई टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम आपस में इंटरचेंज होंगे। क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट क्या होगा भाई, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही क्या है, आपकी वाटर इमेज है। आई थिंक सभी के सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, छोटे अल्फाबेट्स के अंदर क्या लिखा है, WROT लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप लेफ्ट राइट ही देख लीजिए, आर का ही देख लीजिए। अगर आर ऐसे है तो उसका कैसा बनेगा, कुछ ऐसा ही तो बनेगा, टॉप बॉटम ही तो चेंज होता है। अब देखो भाई ऐसा किसके अंदर है, आप बोलोगे सर एक 4 के अंदर है और एक है 3 के अंदर है। ठीक है, एक 4 के अंदर और एक किसके अंदर है, 3 के अंदर है। अगर आप अभी यहाँ से देखोगे तो अब मेरे को बताओ भी, फटाफट से बताओ और कौन सा होना चाहिए, और कौन सा होना चाहिए कि भाई जिसमें हम उसको कैंसिल आउट कर सकें, जिसमें हम कैंसिल आउट कर सकें। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, ई को देखो, 3 के अंदर ई देखो और 4 के अंदर देखो और हमारी इमेज के अंदर देखो, तो कौन सा गलत होगा। आप बोलोगे सर 4 के अंदर ई का इन्होंने क्या कर दिया, वाटर इमेज की जगह इन्होंने कौन सी इमेज बना दी, कौन सी इमेज बना रखी है भाई, यहाँ पे मिरर इमेज बना रखी है। कौन सी इमेज बना रखी है, मिरर इमेज फॉर्म कर रखी है। तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा कौन सा, सिर्फ 3, यानी कि राइट ऑप्शन इज सी। ठीक है भाई, सभी के सभी को क्लियर होता जा रहा होगा। लास्ट देख लीजिए, आपको इसके अंदर वाटर इमेज बतानी है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए फटाफट से देखिए। यहाँ पे अगर आपको फॉर्म करनी हो, क्या वाटर इमेज फॉर्म करनी हो, तो अगर मैं कहूँ कि भाई ये वाली चीज़ें क्या है, एज इट इज़ आइडेंटिकल है। कौन कौन सा पार्ट आइडेंटिकल है, ये वाला पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा। ये वाला पार्ट क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। क्योंकि अगर मैं इसको बीचों बीच काट दूं, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, आप देखिए ज़रा देखिए, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे काट दूं बीचों बीच, अगर मैं फिर इसको इसके ऊपर फोल्ड करूं तो क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ इसको किसको, ट्रायंगल और जो हमारा सर्किल है उसको कंसीडर ना करूं, तो ऊपर वाला पार्ट तो बिल्कुल एज इट इज हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, ये वाला कन्वर्ट करना, जो बॉटम के अंदर कौन है, सर्किल है, तो सर्किल ऊपर आ जाएगा और वो हमारा क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल के ऊपर भी आपको
देखिए अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की वाटर इमेज क्या बनेगी भाई, आप बोलोगे कि सर टॉप बेस क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, जो नुकीला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, बॉटम चला जाएगा। तो राइट ऑप्शन ऐसा बनेगा। देख लीजिए ऐसा किसके अंदर बन रहा है, आप बोलोगे कि सर ऐसा सिर्फ और सिर्फ 2 के अंदर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, सभी के सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है, कभी फंसना मत। अभी आपके कॉन्सेप्ट के अंदर इतना ही था, वाटर इमेज और मिरर इमेज बहुत ही इजी सा टॉपिक है। लेकिन कभी कभी आप क्वेश्चंस ना समझने के कारण, या फिर आपने कॉन्सेप्ट पे कभी कोई काम ना किया हो, या पढ़ा ना हो, या फिर उसके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस ना कर रखी हो, तो आप आते हुए क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चंस को भी रॉन्ग कराते हो, जो कि आप बिल्कुल फिर बाद में बोलते हो कि सर 0.75 से एग्जाम में रहेगा। बेटा वो 0.75 नहीं हो कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा कि भाई आप कंप्लीटली एग्जाम से बाहर हो गए। समझ में आ रही ना, वो 0.75 नहीं कहलाएगा, वो कहलाया जाएगा, कहा जाएगा कि भाई आप आउट ऑफ लिस्ट हो गए, आउट ऑफ रेस हो गए। तो हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और हर एक ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम करके चलना है कि भाई जहाँ से हम औरों से ज़्यादा मार्क्स कन्वर्ट कर सकें एग्ज़ाम के अंदर। तो बच्चों सेम एज इट इज़, जैसे हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही है, ऐसे ही हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज भी है, आप उसको फॉलो करना ना भूलें। वहाँ भी आपको हर 20-20, 30-30 मिनट के टॉपिक्स में हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। वहाँ भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और खासकर रिवीजन के टाइम पे, या फिर जिन बच्चों ने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वगैरह पूरे डिटेल में पढ़ रखे हैं, उनको रिवीजन करना हो, या फिर कहीं से कॉन्सेप्ट भूल गए हो, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है ऐसी सीरीज। तो आप इसको देख के आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। हाँ, मैं लास्ट में यही कहूँगा कि भाई आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। बस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टेक केयर।